अब हम पहले सवाल का तीसरा सवाल ले लेते हैं। तो तीसरा सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो दिया गया बहुपद हम हल लिखेंगे। हल है दिया हुआ बहुपद क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारे जो द्विघात बहुपद है ये घात के घटते हुए क्रम में नहीं है, तो इसलिए हम सही कर लेंगे। यानी इसको हम लिख लेंगे 6x² माइनस जो 7x है वो हम पहले लिख लेंगे और माइनस के 3 बाद में लिख लेंगे। अब इसके हम शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, वही बीच वाले पद के 2 टुकड़े करेंगे। और टुकड़े करने की मेथड मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से करते हैं। कि जो अचर पद है 3 यानी बिना चिन्ह सहित हम लेंगे 3 और 6 को गुणा हमने किया तो क्या आया, 3 और 6 को गुणा करने पर हमारा आता है 18। यानी इस 18 के गुणनखंड करके देखते हैं कि कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं। तो सर्वोत्तम बनता है 18 एकम 18, दूसरा बनता है 9 दूनी 18, तीसरा बनता है 6 ती 18। इसके अलावा कोई और नहीं बनता, 3 हमारे ये बनते हैं। तो देखिए कि हमारे इस बहुपद के लिए इनमें से कौन सा गुणनखंड काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 एक 19 होते हैं, 18 में से एक घटाते हैं 17 होते हैं। तो ये हमारे कहीं आ नहीं रहा है, यहाँ पर हमारे 7 आना चाहिए। इनमें से जो भी जिसमें 7 आएगा वही, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा 9 और 2 है, 9 और 2 को जोड़ते हैं 11 आता है, पर 9 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है 7 आता है। यानी वो हमारे बीच में 7 है, यानी ये हमारा करेक्ट है। तो हम इसके जो टुकड़े लेंगे वो लेंगे 9 और 2, पर यहाँ पर ये माइनस का साइन है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस लगाएंगे। और चर राशि कौन सी है x, तो दोनों में हम x लगा देंगे। यानी -7x के टुकड़े हमने जो 2 टुकड़े हैं वो कौन कौन से किए हैं, -9x और 2x। चलिए -7x की जगह इसको लिख लेते हैं। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x, इस -7x की जगह हमने लिख लिया ये तो, और माइनस के 3 हम लिख लेंगे। अगले पद में हम क्या करेंगे, वही हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे। ये देखिए 2-2 पदों के हमने जोड़े बना लिए। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले तो हम अंकों को देख लेते हैं कि पहले पद में 6 है और दूसरे पद में 9 है, तो इसमें से कॉमन आएगा 3 का भाग 6 में भी जा रहा है और 9 में जा रहा है, यानी 3 को हम बाहर ले लेंगे। और एक x तो कॉमन आ ही रहा है, तो 3x हमारे कॉमन आ जाएगा। अब इसमें पहले पद में से क्या बचा, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, और x में से क्या बचेगा x² में से x आ गया। अब 3 का भाग 9 में, साइन हम कर लेंगे माइनस, निशान हम लगा लेंगे, 3 तिया 9, और x तो हमारे कॉमन आ गया, इसलिए ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 3, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे कुछ भी नहीं आ रहा, पर एक तो सब में कॉमन आता ही है। यानी इसमें भी एक, इसमें से भी हम एक ले लेते हैं, इसमें से भी हम एक ले लेते हैं, तो +1 हमने बाहर निकाल लिया। यानी क्या बचा, 2x माइनस 3। अब ये हमारे 2 पद हो गए, एक पद ये, एक पद ये। अब इन दोनों पदों में से फिर हम कॉमन, जो कोष्ठक की संख्या है हमारी वो कॉमन आ रही है, यानी 2x माइनस 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें से बच जाएगा 3x और इसमें से बच जाएगा +1। शून्यक निकालने हैं, इसलिए इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। यानी या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा, या फिर 3x + 1 बराबर 0 होगा।
इसको सॉल्व करेंगे, 2x बराबर -3 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +3। x बराबर x से गुणा हो रहा है 2 तो किस में चला जाएगा, भाग में। जो गुणा हो रहा है अंक वो किस में चला जाता है, बराबर के उधर भाग में, यानी 3/2। और इधर देखिए 3x बराबर प्लस का 1 बराबर के इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी x बराबर 3 गुणा में है x के तो नीचे चला जाएगा, यानी -1/3। यानी इस बहुपद के, जो हमें बहुपद दिया गया है, इसके 2 शून्यक हमारे पास प्राप्त हो गए। हम लिख लेते हैं, अतः बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक 3/2 व -1/3 है। ये 2 शून्यक प्राप्त हो गए हमें। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो इसके लिए वही कि शून्यकों का योग, जो संबंध क्या है, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये संबंध है। तो देख लेते हैं क्या ये सत्य है। तो शून्य कौन कौन से, 3/2 और -1/3, इनका योग कर लेते हैं। 3/2 प्लस माइनस में 1/3, इन दोनों का योग करेंगे हम। जैसे हमने परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना सीखा था, वो यहाँ काम आएगा हमारे। पिछली कक्षाओं में हमने सीखा था जो। अब यहाँ देखिए 2 और 3 में से हमारे एलसीएम हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो 3 तिया 9। माइनस और प्लस दोनों गुणा हो रही हैं। माइनस प्लस अपोजिट साइन गुणा होकर के क्या आता है, माइनस आता है। 3 का भाग हमने 6 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 का 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2। 7 में से 2 गए तो कितने, 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 और नीचे है 6, यानी शून्यकों का योग क्या आ गया, 7/6। अब इधर देख लेते हैं हम दूसरी साइड, -x का गुणांक। तो x का गुणांक आप देखिए, इस बहुपद में हमारे x का गुणांक कितना है, -7 है। तो -7, x का गुणांक हमारा है -7, यानी पहले फॉर्मूले का माइनस और फिर x का गुणांक -7 है, इसलिए -7। और x² का गुणांक कितना है, 6 है। x² का गुणांक यानी बटा 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुणा होने पर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7 और नीचे है 6। देख रहे हैं आप दोनों हमारे कैसे आ रहे हैं, बराबर। यानी इस संबंध की जांच हो गई कि शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² के गुणांक के, इनके बराबर होता है। ये संबंध हमने जांच लिया। अब दूसरा जो संबंध है उसको भी जांच लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। इस संबंध की भी जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यक है 3/2 गुणा -1/3, इनको हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या आता है। 3 से 3 हमारे, चूँकि ये गुणा हो रही हैं संख्याएं, इसलिए यहाँ हमारे कट जाएगी। 3 एकम 3,
3 एकम 3। तो हमारी संख्या आ गई 1 से -1 का गुणा -1, 2 का 1 से गुणा 2, यानी ये हमारे आ जाएगा -1/2। और उधर देखिए अचर पद, हमारा बहुपद में अचर पद क्या है? बहुपद में अचर पद कितना है? -3 और x² का गुणांक 6 है। तो आइए हम लिख लेते हैं कि अचर पद है -3 और x² का गुणांक 6। यहाँ पर ये हमारी संख्याएं कट रही हैं ऊपर नीचे, तो हम काट लेंगे। 3 से हम इसको काट लेते हैं, तो 3 से ये कटा तो क्या आया? -1, और नीचे 3 से हमने 6 को काटा तो क्या आया? 2। 3 से हमने काटा तो क्या आया? -1, और नीचे क्या आया? 2, यानी ये दोनों हमारे बराबर हो गए। तो यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक के। इस संबंध की सत्यता की भी जांच हमने कर ली। अतः हम लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों।